एमएन टीवी और एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज रामपुर ज़िले में है और रामपुर ज़िले के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी दरमियान हम आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिलाध्यक्ष जहरुल इस्लाम भाई से हम बात कर रहे हैं। इस रामपुर ज़िले की खासियत ऐसी है कि यहीं से आजम खान जैसा एक देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता भी इस ज़िले ने दिया है और यहीं रामपुर में लगभग 70% आबादी मुसलमानों की है। और हमारे साथ जहरुल हसन साहब बात करेंगे जो देश में जो परिस्थितियाँ चल रही है और उसमें क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैं रविंद्र राणे। सबसे पहले आप जहरुल इस्लाम भाई का स्वागत करते हैं एमएन टीवी पर। जहरुल इस्लाम साहब, मेरा एक सवाल है कि मौजूदा जो हालात है, जैसे मुसलमानों के संदर्भ में बदतर होते जा रहे हैं। जैसे देखते हैं कि जैसे पिछले महीने में कानपुर में एक रिक्शे वाले को पीटा गया, इंदौर मध्य प्रदेश में एक चूड़ी वाली को पीटा गया मॉब लिंचिंग के तहत। ये लगातार होते जा रहा है, इसका क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो है मुसलमानों की हालत इसलिए ख़राब हो रही है कि ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है और अलग अलग जो है ये उसमें बटे हुए हैं। इसलिए इनके साथ जो है भाजपा सरकार में पूरी तरीके से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जगह जगह इनके मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। और यहाँ पर जो ये मुस्लिम ज़िला है, रामपुर ज़िले में मुसलमानों की आबादी भी ज़्यादा है और यहाँ पर आज़म खान साहब जो हैं वो यहाँ के सांसद रामपुर के, वो यहीं के नहीं बल्कि यूपी के सबसे बड़े यूपी में उनकी पकड़ है मुसलमानों में, मुसलमानों में बहुत कद्दा। केवल मुसलमानों में नहीं, बाकी लोगों में उनकी अच्छी जी अच्छी पकड़ है और वो कद्दावर नेता हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ मुसलमानों के लिए और दूसरी उम्र के लिए किया, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उन पर तो बकरी चोरी का आरोप लगाया गया है और मुसलमानों को जो शिक्षा देने का उन्होंने गुनाह किया है क्या? मुझे तो लगता है कि वो बकरी चोरी का आरोप बड़ा है और मुसलमानों को शिक्षा देना ये छोटा है। नहीं, वो बिल्कुल झूठे आरोप हैं। बकरी चोरी और भैंस चोरी, उनको क्या ज़रूरत है? उनको इसकी क्या ज़रूरत थी? वो एक नॉन नेता हैं, पैसा भी उनके पास है सबको। खुद उनकी बीवी जो है वो विधायक हैं और उससे पहले वो टीचर थी। बेटा भी विधायक है उनका। बेटा भी विधायक है। उन्हें क्या ज़रूरत है ऐसी छोटी छोटी बातें करने की? उनका ड्रीम सपना था कि वो यूनिवर्सिटी बने और उससे मुसलमानों को अलावा हर को जो है वो तालीम के मामले में अच्छी तालीम मिले और तरक्की करें और उनके जो है ये मुसलमान कौम जो है अपने ऊंचे स्तर पर पहुँचे पढ़ाई के उसमें। उन्होंने ये किया था जिसकी सज़ा उन्हें इस तरीके से भाजपा सरकार ने दी है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है और उनके हो रहा है। सच्चर कमीशन का जो रिपोर्ट था कांग्रेस के कार्यकाल में आया था, उसमें कहा गया है मुसलमानों की हालत इस देश के एससी एसटी से भी बदतर हो गई है। तो फिर भी जो भी सरकारें आती है, जैसे मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस सेकुलर है और कांग्रेस को वोट करता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पे वोट करता आया है, बसपा को वोट करते आया है। तो कांग्रेस से जो 1989 से वो छिटा है, मुसलमान दूर हो गया है। जब से मंडल आयोग कमंडल से जो बाबरी मस्जिद का पतन हुआ, उससे मुसलमान दूर हो गया है। तो ये जो मुसलमान जो है सेकुलर समझकर कांग्रेस को वोट क्यों करता है, कांग्रेस की तरफ क्यों भागता है? मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, पहले भागता था बहुत पहले। अब समझ गया है कि ये जो है कांग्रेस वो इसके हित में नहीं है, मुसलमान के हित में नहीं है और इसने उसके हित में कुछ किया भी नहीं है। लेकिन वो पहले से इसको अच्छा समझकर सच्चर कमेटी भी जो शर्तें लागू नहीं की है ना। जी।
तो वो उन्होंने कुछ भी इनके लिए नहीं किया मुसलमानों के लिए, या मुसलमान समझ गया है कि वो हमारे हक में नहीं है। वो और बीजेपी ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ये उन्होंने कुछ कम किया, इन्होंने ज़्यादा किया, इन्होंने ज़्यादा ज़्यादतियाँ की। कमी उन्होंने भी नहीं करी है, कमी ये भी नहीं कर रहे हैं, मुसलमान के साथ ये भी कमी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा छोटी एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के साथ ही ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस टाइम में। कोई भी अछूता नहीं है। मुसलमान मुसलमान तो वैसे टारगेट होता है दिखाने के लिए, और निशाना SC ST OBC पर होता है, जी ताकि उन्हें हिंदू बनाया जाए। जी जी, यही यही हो रहा है उनके साथ। जहाँ कई जगहों पर ये हो चुका है कि उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवाया गया है और उनको तरह तरह से किया जा रहा है। तो उनको बुरी तरीके से करता, ताकि या तो अपना मज़हब बदल लें, अपना किसी भी तरीके से उनको जो है हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस पर हल क्या है? ये मुसलमानों की जो हालत, मुसलमान 20% है, उत्तर प्रदेश में 20%, पूरे भारत में 20% होंगे, इकट्ठा भी हो गए तो फिर भी समस्या का हल नहीं होगा ना। जी नहीं, नहीं, ये बात सही है आपकी कि अगर जितने भी ये 20% हैं, 20% अगर इकट्ठे भी हो जाएं, किसी पार्टी के साथ भी नहीं जाएं, बिल्कुल एक जगह इकट्ठे हो, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि बाकी जो अल्पसंख्यक वो हैं गिनतियाँ, जिसमें SC, ST, OBC मान लीजिए, सब जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, ये करीब करीब सारे मिलकर 85% है। 85% हैं और 85% बिल्कुल अलग अलग बटे हुए। इनको बांट दिया है भाजपा ने, भाजपा सरकार ने और भाजपा नेताओं ने इनको बांट दिया है धर्मों में और जातियों में, तरह तरह से बहुत ज़्यादा तादाद में। उसकी उनको इकट्ठा होने ही नहीं दिया गया आज तक। लेकिन फिर भी उसके लिए हमारे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हैं, वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इनको सबको एक जगह इकट्ठा करा जाए। और इकट्ठा करने के साथ साथ वो इनको ही नहीं, दूसरी जो वो हैं अल्पसंख्यक जातियाँ, सिख हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, सभी के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ और भी हैं जो इस काम को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इकट्ठा करने का। अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं 85%, तभी इस समस्या ये दूर हो सकती है। वरना जो है ये समस्या, अगर ये अलग अलग बटे रहेंगे और एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, तो इनके साथ जो कुछ आज हो रहा है इससे ज़्यादा ही बदतर इनके लिए टाइम आने वाला बुरा और बुरा होगा। अगर 2022 में चुनाव है, 2022 के चुनाव के पहले जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का मुसलमानों के संदर्भ में कोई कार्यक्रम है? हाँ, अभी 9 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया लखनऊ में, और उसमें जो है वो इसके जो है 22 में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके लिए निर्णायक साबित होगा। क्योंकि यहाँ से भी मैंने अपने ज़िले से 4 बसों का बंदोबस्त किया है। एक रामपुर से जाएगी, 3 शाहबाद से जाएंगी, 4 बसें यहाँ से भी जा रही हैं उस रैली के लिए। और वो रैली बहुत बड़ी रैली होगी, और वही ये बात समझ करेगी कि 22 का चुनाव में क्या होने वाला है। 22 का चुनाव वैसे सेमीफाइनल है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव है। हाँ, वो इसी पे डिपेंड करेगा। उत्तर प्रदेश की, खासकर उत्तर प्रदेश की जो इलेक्शन है, जो वो है वो ही इसके जो रिज़ल्ट आएगा विधानसभा का उत्तर प्रदेश के, वही ये साबित करेगा कि वो आगे जो है 24 में उनकी सरकार मंजब की बनेगी या नहीं बनेगी। 2024 में जो बनेगा, मगर 2022 का जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र है, तो डिसीजन मेकिंग में पूरे देश में उत्तर प्रदेश अहम रोल निभाता है। तो क्या लगता है कि 2022 में समझो चुनाव होगा, सरपरस्ती में जो अपने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के साथ चल रहा है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा रिजल्ट। ऐसी पोजीशन में है इस वक्त ये सब। अगर जितने अब तक की इनकी मेहनत जो इन्होंने की है, इन लोगों ने मिलकर इनको इकट्ठा किया है, तो उससे ये मालूम होता है कि इस 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार
नहीं आएगी, बल्कि बाम सेफ एक मुद्दा है जो काफ़ी इकट्ठा उन्होंने करा है इनको, अनुसूचित जाति जनजाति सारी जातियों को, वो भी इकट्ठे हैं। अगर ये सारे इन्होंने एक पार्टी भी अपनी बनाई है सियासी, बीएमपी, बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी वो भी लड़ेगी इलेक्शन। और ये अगर मिलकर सारे इलेक्शन लड़ते हैं तो इसको, ये मिलकर सारे इकट्ठे हो गए तो इसको भाजपा सरकार को 22 के लिए उखाड़ देंगे। आप थे जहरुल इस्लाम साहब, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के। उन्होंने मुसलमानों की हालतों के संदर्भ में बताया और उसका जो क्या हल होने वाला है। जब तक इत्तेहाद निर्माण नहीं होता है तब तक समस्याओं का हल नहीं होता है। तो सबसे आखिरी में जहरुल इस्लाम साहब का धन्यवाद, आभार